कैसे? गुरुदेव कहिए तात, इस समय आने का क्या प्रयोजन है? आपको नहीं लगता क्या युद्ध को 12 दिन गुजर चुके हैं और हमारी सेना नित्य प्रति जैसे गाजर और मूली काट दी जाती है? क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? मुझे दिन में चैन और रातों में नींद नहीं आती है। आप तो अपने शिविर में आराम से बैठे हुए हैं। दुर्योधन, क्या यह तुम समझ सकते हो कि गुरु की पीड़ा क्या है? गुरुदेव, आप युद्ध तो मेरी तरफ से कर रहे हैं, परंतु हृदय से आप पांडवों के पक्षधर हैं। ये तुम्हारा भ्रम है दुर्योधन। तुमसे नहीं, कौरव वंश से नहीं, हमारी आस्था तो इस सिंहासन से जुड़ी है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जो भी इस सिंहासन का उत्तरदायी होगा, हर तरह से मेरा समर्पण भाव उसके प्रति रहेगा। गुरुदेव, अगर ये हमारा भ्रम है तो समर्पण में आपका और खाली जाता हम। अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं। आस्था तो हमारी सिंहासन से है, किंतु पर नहीं गुरुजी, पक्षोद्धार फिर क्यों हो मेरी समर में? और देखो आज का समर प्रभु के उठते मेरे।
किया है हमारी सेना के लिए। मैं प्रतिदिन हार का सामना करता हूँ और बिना दादा के समर में जो हार हो जाए। पस्त हिम्मत हो तो गुरुदेव, पस्त हिम्मत हो तो कृपा की बस नजर रखिए। धर्म लड़ने के लिए अब तैयार हो। ये आगे चिरंजीव सिंह दुर्योधन गुरु आस्था का विषय होता है। तुमने इस आस्था को ठेस पहुंचाई है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु कोई मूर्ति नहीं होती है। गुरु एक तत्व होता है। तत्व को समझने की आवश्यकता होती है। तत्व देखा नहीं जाता है, तत्व अनुभूत क्या विषय है। आपकी सारी कृपा मैंने देख ली है
नहीं, आपने नारायणी सेना चुनी थी, तो जिसके रक्षक और श्री कृष्ण महावीर से जिसके रक्षक और श्री कृष्ण, तो जिसके रक्षक श्री कृष्ण महावीर से और सकते हो रे सवार ही नहीं, सेनापति चाहे पाले करणवीर को जीत सकते हो हाथी। तो सेनापति चाहे पाले करणवीर को जीत सकते हो हाथी। गुरुदेव, जब आप पहले युद्ध हार चुके हैं, जंग क्यों कर रहे हैं? और देख रही सब गुरु जी और आपकी सेठी, देख लई सब गुरु जी और आपकी सेठी शान, और ये मिथ्या तुम कहे रहे अभी अर्जुन बने। ओपन प्राप्ति ही हमारा अर्जुन से समर होगा, और पावेगा फतेह वही जो दो में जबर और होना चाहिए गुरुदेव। और ब्राह्मण में लड़ना चाहे ये जाहिरा मसल है, और लाखों में एक होई तो तुझ का रगड़। सुनिए कहिए गुरुदेव। कि अर्जुन के सरासर में, सुन रहे हो, अर्जुन के सरासर में और तेरे एक भी सर होगा, और मत कर तेरा पर गुजर न होगा। मत कर तेरा पर गुजर न तारीफ कर रहे हो और दुश्मन की अपने मुख से, और रण पूज दिया जहां में तुम सा पसर। ठीक है अंगराज, तो गुरुदेव हमारी तरफ से युद्ध तो कर रहे हैं, तो क्षमा कीजिए गुरु जी और कर्ण अभिनाश। क्षमा कीजिए गुरु जी और कर्ण भी नादान कर सकता है आपका, और नहीं कोई अपना।
गुरुदेव एक बात अवश्य याद रखना, बताइए। हम लड़ैया और करण समर है जो कि तो अर्जुन के नकम लड़ैया करण समर है जो कि तो अर्जुन के गा रहे हो। और शर्म न लगती जरा भी तुमको, सदा नमक मेरा ये बात विद्या मिली तुम्ही से, धनंजय नसीब जा कहीं से। हम निकले गाब नहीं से, जो सकल रंग से छुपा रहे हो। गुरुदेव, अगर आपका मन युद्ध से ऊब चुका है तो गुरुदेव के फिरा है रण से जो मन तुम्हारा, तो देगा मुझको करण सहारा। और समर हो अर्जुन से कल हमारा, और जिसे पीर कि जीत पांडवों की हो रही है, और हंसी ये अपनी करा रहे हो। शर्म न लगती जरा भी तुमको, सदा नमक मेरा खा रहे। सुनिए तो, और ये अपनी सेना पति लीजिए, ना बोलिए तो ये अपनी सेना पति लीजिए, और ना बोलिए रुख बदल के हमसे।
अभी नादान है गुरुदेव, क्षमा कीजिए मुझे। और जब तक सेनापति के पद पर बने रहेंगे, तब तक कौरव सेना के लिए सौभाग्य की बात है। परंतु तेरा बहुत दुखी मन और करूं प्रतिज्ञा इसी सुराजन विजय वाला होगा आज का दिन भीग जाए। हमारे परमागरी दद्दू अवस्थी इस सीट पर खिंचो कर 50 बार नाम दे गए। हमारी रामलीला कमेटी को धन्यवाद। आज पांडे वंश का पूछ जाएगा जनता चिराग और वो